यह कहानी एक व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों और मानसिक संघर्षों को दर्शाती है और इस संदेश पर केंद्रित है कि हम जिस चीज से जितना दूर भागते हैं वह उतना ही हमारे भीतर गहराई से समा जाती है। कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो उसे हासिल कर सकते हो। या मैं नहीं कहती, यह सभी महापुरुष का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हम जो चाहते हैं वह हमें क्यों नहीं मिलता? कोई भी इंसान अपने मन से दुख नहीं चाहेगा, फिर भी वह दुखी रहता है। हर इंसान कामयाब होना चाहता है, खूब पैसे कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी कई लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो फिर क्या महापुरुष गलत थे जिन्होंने कहा कि मन से सब कुछ हासिल हो सकता है? या फिर हम खुद ही कुछ गलत कर रहे हैं? आज की इस कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप समझ पाएंगे कि अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है और आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। कहानी छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में केवल दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उसका काम पूरा नहीं होता। वह घर जाता तो वहाँ कलह और कलेश बना रहता। किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा है। वह दिन रात सोचता रहता था कि इन दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए। इस वजह से वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे जो उसकी चिंता और दुख को दर्शाते थे। कभी कभी उसे आत्महत्या का ख्याल भी आता, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो चुका था कि उसने ठान लिया था कि वह किसी भी तरह इन दुखों से छुटकारा पाएगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, वह करेगा। एक दिन उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार करूं, मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि तुम किसी सिद्धि बाबा के पास जाओ। बाबा के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी मिलती है। यह सुनकर उस आदमी के मन में यह बात गहराई से बैठ गई कि कोई बाबा ही उसके दुखों का हल निकाल सकते हैं। इसलिए वह जिस किसी बाबा के बारे में सुनता वह उनके पास पहुंच जाता। बाबाओं से वह अपनी समस्या बताता और बाबा उसे कुछ टोने टटके करने को कहते। बदले में वे उसे दक्षिणा लेते और कहते कि इन टोने टटकों से उसके घर में सुख शांति आ जाएगी। आदमी घर लौटकर पूरी विधि विधान के साथ वह टोने टटके करता, लेकिन इससे उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। वास्तव में उसके जीवन में दुख और बढ़ गए। जो भी बाबा उसे टोना टटका बताता था वह बदले में दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और भी बढ़ गए। तब उसे महसूस हुआ कि बाबाओं के पास जाने से उसके दुख कम होने के बजाय और बढ़ रहे हैं। एक दिन उसके मित्र ने उसे एक ऐसे बाबा के बारे में बताया जो समाधान बताने के लिए कोई दक्षिणा नहीं लेते। उसे लगा कि यह बाबा सच में सिद्धि होंगे क्योंकि वे दक्षिणा नहीं लेते। वह उस बाबा के पास पहुंचा। बाबा ध्यान में बैठे थे। वह चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली और सामने बैठे आदमी की परेशानियों को समझ गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या सोचते हो बच्चा, क्यों आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने बहुत सारे उपाय किए, बाबाओं के बताए टोने टटके किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा हूँ, लेकिन अपने परिवार के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने आपके बारे में सुना, कृपया मुझे
कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरे दुख दूर हो जाएं। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, बच्चा, दुखों से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। क्या तुम तैयार हो? उस आदमी ने सोचा कि बाबा शायद दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन फिर उसने कहा, बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे सही मंत्र बताइए। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें एक कठिन मंत्र दूंगा, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा, तुम्हें जब घर वापस जाना होगा तो रास्ते में मन ही मन यह दोहराते रहना है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। आदमी बोला, मुझे तो कभी बंदर का विचार नहीं आया, अब क्यों आएगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ मैं सुखी हूँ ही दोहराऊंगा। वह आदमी घर की ओर चला। जैसे ही वह चला, उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आया। वह सोचने लगा कि अब तक मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया और अब क्यों आ रहा है। उसने फिर से मंत्र दोहराना शुरू किया, लेकिन हर बार उसे बंदर का ख्याल आता जा रहा था। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मुझे बंदरिया परोस दो। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है और वह बहुत परेशान हो गया। अगले दिन वह बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मुझे हर जगह बंदर ही नजर आ रहे हैं। बाबा ने हंसते हुए कहा, बच्चा, मन एक जाल है। जब तुम किसी चीज से बचने की कोशिश करते हो, वह तुम्हारे मन में और गहरे बैठ जाती है। तुम जितना उस विचार से दूर भागने की कोशिश करोगे, वह उतना ही तुम्हारे अंतर मन में प्रवेश करता जाएगा। बाबा ने उसे सिखाया कि जब तक तुम अपने दुखों से लड़ते रहोगे, वे तुम्हारे साथ रहेंगे। दुखों को भूल जाओ, उससे लड़ना बंद करो, तभी तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें अपने दुखों से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए मन को सही दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी स्टोरी को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।